नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। इस वजह से सत्र का ज्यादातर समय हंगामे की भेंट चढ़ता दिखता है। मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर विपक्ष को एक नसीहत दी थी, जिसे अब विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है और इसे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कह रहा है। बुधवार को इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष के इस हंगामे को देखते हुए संसद सत्र की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह कि अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर ऐसा क्या कहा जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह अपना विरोध जताया। वहीं विपक्ष के इस हंगामे पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि राज्यसभा में कांग्रेस को घेरते हुए अमित शाह ने और क्या क्या आरोप लगाए। चाहे बात मुस्लिम आरक्षण की हो, राजनीति से लाभ की हो या फिर संविधान से छेड़छाड़ की हो, ईवीएम को दोषी ठहराने को लेकर भी अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। वहीं अमित शाह ने चुन चुनकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें जो सीधा जुड़ी है आपसे। सबसे पहले बात बुधवार को विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ी संसद के दोनों सत्र की करते हैं। मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को एक नसीहत दी थी, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और इसे अंबेडकर के अपमान से जोड़कर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा भी किया। विपक्ष के इस हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। यह रिपोर्ट जरा आप देखें। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हाथों में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का ये विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के बाहर की है। विपक्षी सांसदों के इस विरोध प्रदर्शन की वजह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में दिया गया वो बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार अगर भगवान का नाम ले लें तो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा, तो इसका जवाब आपको अमित शाह का पूरा बयान सुनकर मिल जाएगा। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है जिसका विरोध करते हो
उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने किस संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया था, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बना लिया। और बुधवार को संसद के दोनों सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उतनी ही मजबूती से जवाब भी दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर, उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को दो बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया, उसी के बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा, मैं उसका खंडन करता हूं सर। कल गृह मंत्री जी ने बारीकी से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। अंबेडकर दोबारा चुन करके इस सदन में आना चाहता था, कांग्रेस ने आने नहीं दिया, दोबारा हराया, तब से बाबा साहब चुनाव को छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। आपको बता दें कि मंगलवार को संविधान दिवस पर चर्चा का दूसरा दिन था। इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को घेरते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अपना पक्ष रखा था और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अम्बेडकर पर राजनीति क्या रूप लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर और क्या-क्या गंभीर आरोप लगाए, जिसे लेकर विपक्ष का पारा बेहद हाई नजर आया। लेकिन शाह तथ्यों के साथ सदन में पहुंचे। अमित शाह ने मुस्लिमों को आरक्षण, ईवीएम, संविधान, धारा 370 जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिपोर्ट देखें। मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कई मुद्दों पर विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। करीब 1.5 घंटे के स्पीच में अमित शाह ने कांग्रेस को संविधान विरोधी बताया। साल 1975 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने संविधान का गला घोंट दिया था। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया मान्यवर। 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। अब ये अभी कुछ नहीं है, ईवीएम ले लेकर घूमते हैं।
हारते हैं और ईवीएम ले लेकर ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई, जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है। मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है? और मान्यवर, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया, और उन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। राज्यसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती आई थी। कानून लाए ट्रिपल तलाक को निरस्त करने का। अब ये कहते हैं आपकी वोट बैंक की राजनीति है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का कोई वोट बैंक होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ती है, जजों को चुनाव नहीं लड़ना है। ट्रिपल तलाक समाप्त करना चाहिए और साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर दिए थे, परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर मुस्लिम बहनों के साथ इतने साल अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तो ट्रिपल तलाक समाप्त कर मुस्लिम माताओं को, बहनों को अधिकार दिया। आपका कि भी अधिकार आपके पति जैसे हैं, मगर देखिए साहब, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया, अभी कोई नहीं कहता अच्छा हुआ। कैसे कहेगा? एक उदाहरण पड़ा है, हमारे आरिफ मोहम्मद खान बेचारे मंत्री थे, अच्छे खासे मंत्री थे, फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, फारसी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी तो मातृभाषा। अब उन्होंने कहा कि साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। मंत्री पद भी गया, सांसद पद भी गया, और बेचारे कई सालों तक संघर्ष करते। कौन बोलेगा? मान्यवर, इनका जो पद्धति है वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की पद्धति है। अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि संविधान का गलत इस्तेमाल कर वोट पाने का प्रयास हुआ है। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। मान्यवर, वो नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। No yielding, nothing will go, no yielding, no, he's not yielding. मान्यवर,
लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, जागरूकता थी। महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावे बांटने गए तो एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया, खोला तो मान्यवर पूरा कोरा था, अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, प्रीएम्बल भी नहीं था। मान्यवर, इतना बड़ा छल, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो पकड़े जाने के बाद तो सब लोग सुधर जाते हैं। मान्यवर, 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना है। और कारण ढूंढते हैं कि क्यों हारे। मैं बता दूं, कारण मत ढूंढिए, कमेटी की जरूरत नहीं है। संविधान और आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया। अमित शाह ने कांग्रेस को SC/ST आरक्षण विरोधी बताया। शाह ने कहा कि कांग्रेस देश के 2 राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है, जबकि आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण की सीमा 50% से अधिक चाहती है, जिससे मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सके। कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है, धर्म के आधार पर आरक्षण, ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर, संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं, 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मानिए, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने पर अमित शाह ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए लोहे का जिगरा चाहिए था। 370 पर कई बार चर्चा हुई है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़। और मान्यवर, क्या हुआ इसके बाद? क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए, 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए, पत्थरबाजी शून्य हो गई, आतंकवादी घटना 92% कम हो गई, एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर पर हर घर तिरंगा अभियान भी चला। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई, लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आज चिनाब नदी पर बन रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि 75 साल तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया गया,
लेकिन पिछले 10 साल में गरीब उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर भी दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर कांग्रेस को आईना भी दिखाया। बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान से राजनीतिक भूचाल मचा है। विपक्ष हर हाल में इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी है, लेकिन बीजेपी की भी तैयारी पूरी है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और कांग्रेस पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, हमारी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों पंचतीर्थ को विकसित करने का काम किया है। दशकों से चैत्य भूमि की जमीन को लेकर मामला लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया, बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया हूं। हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड का भी विकास किया है, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। लंदन में वो जिस घर में रहते थे, उसे भी सरकार ने अधिगृहित कर लिया है। जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है तो उनके प्रति पूरा सम्मान और श्रद्धा का भाव होता है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के कारण ही है कि हम जो कुछ भी हैं। हमारी सरकार ने पिछले दशक में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। किसी भी क्षेत्र को लीजिए, चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, SC/ST अधिनियम को मजबूत करना हो, हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और भी बहुत कुछ हो, इनमें से प्रत्येक ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। गरीब हाशिए पर है। अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो भी गंभीर रूप से गलत हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। जाहिर है कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम को लेकर इस समय जो सियासी खींचतान मची है, बीजेपी खुद को पीछे नहीं रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर संसद के बाहर भी बयानों के तीर खूब चले। विपक्ष की ओर से अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई तो बीजेपी ने अपने पलटवार में कहा, अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया।
बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर सियासी पारा हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। सदन के बाहर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के ऊपर किस तरह की टिप्पणी की है। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है, और अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भी भगवान से कम नहीं है। ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बाबा साहेब के बारे में बाबा साहेब का भी अपमान है, देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है और हमारे संविधान का अपमान है। देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश के सर्वोच्च दूसरे पद पर बैठा हुआ, दूसरे नंबर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान के निर्माता के बारे में ऐसी धारणा रखता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता और गृह मंत्री की मानसिकता है। तो उनको अपने पद पे बैठे रहने का हक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने देश के दलित, वंचित, शोषित, इस पूरे देश के 144 करोड़ लोगों को आहत किया है। देखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर एक ऐसा नाम है इस देश के अंदर सभी सम्मान के साथ लेते हैं। इस देश का संविधान, आज अगर आप उस संविधान पे चर्चा कर रहे हो और आपको ऐतराज है कि बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम क्यों ले रहे हो, एक तो स्पीच में आप देखोगे ज्यादातर कई बार अमित शाह कह रहे हैं आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। बाबा साहेब आम्बेडकर भी नहीं, आम्बेडकर जी भी नहीं, आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहेब का नाम पूरा देश लेता है। वो कहते हैं कि आजकल फैशन हो गई है आम्बेडकर 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 करने की। आम्बेडकर का नाम लेने की बजाय भगवान का नाम लो तो 7 जन्म तक तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तो देश में बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेना वो फैशन हो गई है, और आम्बेडकर का नाम नहीं लो, भगवान का नाम लो तो 7 जन्म मिलेंगे। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। गिरिराज सिंह समेत तमाम सांसदों ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कांग्रेस पर बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्री परिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया, कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ। विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से अंबेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। उनके जो स्मारक हैं उनको कभी निर्माण नहीं किया, या तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में हुआ या फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अब बेआबरू हो रहा है कि हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी का किस प्रकार से कांग्रेस ने अपमान किया, विपक्षी पार्टियों ने अपमान किया, और जब वो उनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं तो वो सदन में जबरदस्ती हंगामा कर और स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्तीफा नहीं मांग रही है। जो लगातार पूरे देश के सामने कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हुई है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो सरकार में पहली बार आज़ादी के बाद मंत्री थे, और जब उन्होंने दलितों की बात की तो जवाहरलाल नेहरू ने जो उनकी उपेक्षा किया, जब फॉरेन पॉलिसी की बात किया जो उपेक्षा किया, उनको मजबूर किया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर जब वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस पार्टी ने उनको हरवाया। ये तो फैक्ट है। अगर इस बात को श्री अमित शाह जी ने कहा तो अब उनको लगता है कि पूरे देश के सामने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया कि वो जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया, उनको मंत्रिपरिषद से हटने के लिए मजबूर किया, फिर उनके चुनाव से उनको प्रहार किया। तो अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात कि आज वो अब एक अनायास देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इसका सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज्यसभा में अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम किस संदर्भ में लिया और कांग्रेस इसे पूरे तरीके से भुनाने की कोशिश में जुटी है। दरअसल राजनीति में इस तरह का मुद्दा
खूब सुर्खियां बटोरता है, जिसका लाभ चाहे अनचाहे में कई बार मुद्दा उठाने वाले को मिल भी जाता है। लिहाजा बीजेपी हर हाल में इसे तूल नहीं देना चाहती। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले समय में अंबेडकर का नाम लेकर राजनीतिक रोटियां कौन सेक पाता है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।